आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में टेंशन मेंबर्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर सेकंड में देखेंगे नेक्स्ट डिजाइन स्टेप्स क्या रहेंगे फॉर डिजाइन द टेंशन मेंबर्स एज पर द आईएस कोड 800 स्पेसिफिकेशंस। ठीक है जी। तो हमारे हमने लास्ट लेक्चर में डिजाइन स्टेप 1 बाय 1 देखा। जो हमारे डिजाइन स्टेप्स रहते हैं, जैसे हमने नेट रिक्वायर्ड एरिया जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुटेबल सेक्शन की सिलेक्शन कैसे करते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल, और नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना, इफेक्टिव एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे जो हमने जो सुटेबल सेक्शन हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, फिर हमने चेक किया फॉर द नेट सेक्शनल एरिया। ठीक है, फिर स्लेंडरनेस रेशो की जो चेकिंग है की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा फॉर द स्टेप फॉर डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। तो स्टेप नंबर 6 में देखेंगे हम जो हमारे टेंशन मेंबर्स हैं, डिजाइन ऑफ द एंड कनेक्शंस, डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शंस। तो लास्ट जो स्टेप रहेगा हमारा एंड कनेक्शंस के डिजाइन कैसे की जाए। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ एंड कनेक्शंस, तो हमारी जो एंड कनेक्शन, द एंड कनेक्शन में भी डिजाइन है द रिवेटेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शंस। तो दो तरह की जो कनेक्शंस हैं यहाँ पे की जाती हैं एंड कनेक्शंस। जो द एंड कनेक्शंस में भी द एंड कनेक्शंस में भी जो हमारे एंड कनेक्शंस रहेंगी वो क्या है, या तो हमारे जो टेंशन मेंबर्स में जो एंड कनेक्शंस हैं वेल्डेड कनेक्शंस होंगी, जहाँ क्या होंगी टेंशन हमारे जो मेंबर्स हैं, जैसे हम बात करें डिजाइन इज रिवेटेड कनेक्शंस होंगी या वेल्डेड कनेक्शंस होंगी, तो इनको हम कंसीडर करते हैं एंड कनेक्शंस में। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए जो हमारे एंड कनेक्शंस हैं, तो एंड कनेक्शंस में भी डिजाइंड एज riveted connections and welded connections। तो riveted connections और welded connections क्या है, हमारे एंड कनेक्शंस है। तो इस एंड कनेक्शन सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर रिवेटेड कनेक्शंस। फॉर रिवेटेड कनेक्शंस, तो रिवेटेड कनेक्शंस के लिए हमारी जो प्रोसीजर है क्या रहेगा, अगर हम एंड कनेक्शंस को डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सुटेबल साइज ऑफ रिवेट। पहला स्टेप क्या रहेगा, सिलेक्ट सुटेबल साइज, सिलेक्ट सुटेबल साइज ऑफ रिवेट एंड जो हमारे determine the rivet value and determine the rivet value। तो रिवेट वैल्यू को डिटरमाइन करने, यानी कि हमारे पास पीबी और पीएस जो हमारे पास वैल्यू आएंगी, दोनों में से हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, रिवेट वैल्यू। हम लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे जो रिवेटेड कनेक्शंस के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, सिलेक्शन की है एक सुटेबल साइज के रिवेट की, उसके बाद हमने रिवेट वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवेट्स बाय द रिलेशंस। यहाँ पे रिलेशन यूज करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ रिवेट्स। तो नंबर ऑफ रिवेट्स जो है हमें सेकेंडली फाइंड आउट करने, तो नंबर ऑफ रिवेट्स, जैसे नंबर ऑफ रिवेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ रिवेट्स इज इक्वल टू फोर्स बाय रिवेट वैल्यू, यानी कि लोड जितना रहेगा, लोड बाय रिवेट वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिवेट्स हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर रिवेटेड कनेक्शंस। ठीक है, और जहां पे अरेंजमेंट जो है हमारे पास एसेंट्रिसिटी की जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट्स कैसे की जाएगी, द अरेंजमेंट ऑफ
रिविट्स। तो रिविट्स की अरेंजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नो एसेंट्रिसिटी, देयर इज नो एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोडिंग। तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं हमारे पास रिविट्स की। तो देयर इज नो एसेंट्रिसिटी, नो एसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग, ठीक है जी। और दूसरा क्या रहेगा, अगर मैं अरेंजमेंट की बात करता हूं तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिलेक्शन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन coincides, the center of gravity of the section coincides with the CG of the group of rivets, with CG of group of rivets, group of rivets, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट्स, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं हमारे जो रिवेटेड कनेक्शंस की डिजाइन के लिए, तो सम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड सच अरेंजमेंट्स ड्यू टू द वांट ऑफ क्लियरेंस मिनिमम एज डिस्टेंस की। अगर रोल्ड स्टील एंगल्स की बात करें तो रोल्ड स्टील एंगल्स में हमें मिनिमम एज डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे हम इस तरह की जो अरेंजमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे अगर मैं बात करूं, देन द रिवेट्स आर प्लेस्ड ऑन द गेज लाइन, द गेज lines used for different lag sizes of the angle as per the recommendations as per the IS code। तो IS code की recommendations के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इनको अरेंजमेंट जो है रिवेट्स का वो किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे नेक्स्ट एंड कनेक्शंस की जो डिजाइन की जाएगी, वो नेक्स्ट एंड कनेक्शंस क्या रहेंगी, वेल्डेड कनेक्शन। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, वेल्डेड कनेक्शन। जब हमें क्या है वेल्डिंग करनी है, वेल्डिंग कर रहे हैं, जहां हम रिवेटेड कर रहे हैं तो या तो हम यूज करेंगे रिवेटिंग या हम यूज करेंगे वेल्डिंग। तो दोनों हमारे जो एंड कनेक्शंस हैं इनका डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे जो सेकंड पार्ट जो है डिजाइन फॉर वेल्डेड कनेक्शंस, फॉर वेल्डेड कनेक्शंस, ठीक है जी। तो वेल्डेड कनेक्शंस के लिए देखिए जो हमारी वेल्डेड कनेक्शंस हैं, तो फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जब हम वेल्डेड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए डिजाइन के लिए सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम जो साइज है फिलेट वेल्ड का वो हमें पता होना चाहिए। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का हमें मैक्सिमम और मिनिमम साइज पता होना चाहिए, ठीक है। एंड सेलेक्ट द सुटेबल साइज ऑफ द वेल्ड, एंड सेलेक्ट द सुटेबल साइज ऑफ वेल्ड, यानी कि कैपिटल एस की जो वैल्यू है, यानी कि साइज ऑफ वेल्ड है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। और आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। तो स्मॉल टी इक्वल टू, अगर मैं वेल्डेड कनेक्शंस की बात करता हूं तो इक्वल टू रहता है 0.7 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो ये रिलेशंस जो है इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एंड कनेक्शन वेल्डेड कनेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी रिलेशंस, जो साइज ऑफ वेल्ड हमने सिलेक्ट करना है और मिनिमम और मैक्सिमम साइज में वेल्ड फिलेट वेल्ड का पता होना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेट करनी है हमें स्ट्रेंथ। सेकेंडली हमारा स्टेप क्या रहेगा, फॉर वेल्डेड कनेक्शंस कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ, calculate the strength of weld per mm length, weld per mm length, पर mm length के अकॉर्डिंग वेल्ड हमने क्या करना है,
की स्ट्रेंथ को है कैलकुलेट करना है बाय द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे टाउ वी एफ इज इक्वल टू टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी, ठीक है जी। तो ये हम रिलेशन यूज करते हुए हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ जो है हमने कैलकुलेट करनी है वेल्ड पर mm लेंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्ड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं। उसके बाद डिजाइन करने के लिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा हमें फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वेल्ड, फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वेल्ड। तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या रहेगी वेल्ड के लिए, 100 बाय स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, जो हमारा लोड आएगा, ठीक है जी, जितनी हमारी स्ट्रेंथ आएगी लोड बाय स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm के हिसाब से जो आई है, पर mm लेंथ से जो हमारी जो वेल्ड आई है, जो लेंथ है वेल्ड की, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट द लेंथ ऑफ द वेल्ड इन सच अ मैनर दैट इट डज नॉट कॉज एनी इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने वेल्ड की जो लेंथ है इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है ताकि हमारे जो इसेंट्रिसिटी या लोडिंग की जो इसेंट्रिसिटी का कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर वेल्ड की प्रोडक्शन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट डिजाइन स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं फॉर द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर एज पर द IS कोड 800 स्पेसिफिकेशंस, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे हमारे जो डिजाइन स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, इसके जो कैसे हम टेंशन मेंबर्स को एक गिवन टेंशन मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमारी जो कैसे हमारी जो सिलेक्शन कर सकते हैं हम टेंशन मेंबर्स की और उनको डिजाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको, ठीक है जी। तो हमारे पास मान लीजिए टेंशन मेंबर्स हैं कुछ इस तरह से, जो डिजाइन वैल्यू हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गिवन है, डिजाइन ए suitable flat to act as a tension member, तो हम फ्लैट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इससे उसको हम एज ए टेंशन मेंबर कंसीडर करेंगे इन ए रूफ ट्रस, ठीक है जी। आगे बात करता हूं तो द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल पुल, द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ए एक्सियल पुल। तो एक्सियल पुल हमें गिवन है 180 किलो न्यूटन, ठीक है जी। 180 किलो न्यूटन का एक एक्सियल पुल लग रहा है हमारे जो ट्रस मेंबर्स, हमारे जो फ्लैट मेंबर्स है, टेंशन मेंबर को कंसीडर कर रहे हैं। तो यूज 20 mm डायमीटर, 20 mm डायमीटर PDSR, पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग हो रही है, PDSR पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग हम कर रहे हैं यहां पे। और गिव अ स्केच टू द ज्वाइंट, गिव अ स्केच टू द ज्वाइंट, assume permissible tensile stress, permissible tensile stress is 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारे पास क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है। और हमने फ्लैट्स, हम यहाँ पे एक सुटेबल फ्लैट्स हम दे रहे हैं एज अ टेंशन मेंबर रूफ ट्रस में, और हमारे पास 20 mm डायमीटर का रिवेट
हम यूज कर रहे हैं पीडीएसआर में, यानी कि पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग की जा रही है। तो सबसे पहले कौन जो गिवन डाटा है हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। गिवन डाटा जो भी रहेगा हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे जो टेंशन मेंबर्स को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लोड हमें गिवन है 180 किलो न्यूटन। 180 किलो न्यूटन को अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर दूं तो यहां से क्या आएगा, 180 into 10 raised to power 3 न्यूटन लिख सकता हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, तो नॉमिनल डायमीटर क्या रहेगा, यानी कि हम नॉमिनल डायमीटर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर हमें गिवन है 20 mm, ठीक है जी। तो 20 mm ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में क्या है, गिवन है। और यहां से हम ग्रोस डायमीटर रिवेट का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रोस डायमीटर ऑफ द रिवेट, ग्रोस डायमीटर ऑफ रिवेट स्मॉल डी की वैल्यू जो है क्या रहेगी, 1.5 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे जो हमारा नॉमिनल डाया है। 20 प्लस 1.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस डाया आ जाएगा रिवेट्स का, ठीक है जी। तो 21.5 हमारे पास क्या आ गया है, ग्रोस डाया ऑफ द रिवेट्स। उसके बाद मैं बात करता हूं, हमारे पास गिवन क्या है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस गिवन है 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है हमें गिवन है। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं जो हमारे पास पीडीएसआर यूज किया जा रहा है। फॉर पीडीएसआर तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है। तो पावर ड्रिवन शॉप रिवेट के लिए जो वैल्यूज है, जो शियर स्ट्रेस है जब बीरिंग स्ट्रेस है, तो हम उनकी वैल्यूज भी यहां से टेबल नंबर 2.3 से हम कलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 4562। हमारा जो 800 कोड है, तो 800 स्टील कोड के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पीडीएसआर से हमारी जो शॉप रिवेटिंग के अकॉर्डिंग वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या रहेगी, टाउ एफ की वैल्यू, यानी कि शियर स्ट्रेसेस की, परमिसिबल शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू को हम कंसीडर कर रहे हैं 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पीडीएसआर, ठीक है। और हम सिलेक्शन कर सकते हैं हमारे पास बीरिंग स्ट्रेसेस को। तो क्या रहेगी, सिग्मा पीएफ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो सिग्मा पीएफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा पीएफ, टाउ पीएफ और टेंसाइल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, परमिसिबल बीरिंग स्ट्रेस और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हमने सिलेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें सिलेक्शन की करनी होगी हमारे पास, क्योंकि एक सुटेबल फ्लैट हमने यूज करना है। तो फ्लैट्स यूज करते हुए एज अ टेंशन मेंबर हम रूफ ट्रस में हमने मान के चलना है, उनका हमें ट्राई करना होगा किस थिकनेस की हमें फ्लैट यूज कर सकते हैं। फिर हम डिजाइन कर सकते हैं हमारे रिवेटेड कनेक्शन को या हमारे वेल्डेड कनेक्शंस को, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो आफ्टर द गिवन डाटा कैलकुलेशंस हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अज्यूम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यू रहेंगी नेट सेक्शनल एरिया। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, नेट सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड। तो नेट सेक्शनल एरिया जो भी रिक्वायर्ड रहेगा हमारे पास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्टेप्स में, ठीक है जी। तो लोड बाय परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, लोड बाय सिग्मा एटी। तो यहां से हमारे पास नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। तो लोड हमें गिवन है 180 into 10 raised to power 3 न्यूटन, और सिग्मा एटी की वैल्यू हमें ऑलरेडी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेट क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, 1200 mm स्क्वायर। तो 1200 mm स्क्वायर हमारे पास क्या है, नेट सेक्शनल रिक्वायर्ड एरिया, ओके।
उसके बाद देखिए जो हमारे ट्राई कर सकते हैं कि जो सुटेबल सेक्शन रहेगा, तो सुटेबल सेक्शन की क्या की जाती है, सिलेक्शन की जाती है। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ट्राई फ्रॉम द स्टील टेबल। स्टील टेबल की हेल्प से मैं हम ट्राई करते हैं, फ्लैट हमने यूज करनी है, एक स्टेबल फ्लैट यूज करनी है एज अ टेंशन मेंबर हमने रूफ ट्रस के केस में। तो ट्राई ए फ्लैट ऑफ 12 mm थिकनेस, ठीक है जी। तो हमने 12 mm थिकनेस की एक फ्लैट यूज की है, ठीक है। तो फ्लैट को हम ट्राई कर रहे हैं, ये इसकी जो वैल्यू है कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्शन सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम चेक करेंगे अब, ठीक है। अज्यूमिंग द फ्लैट टू बी वीकन, assuming the flat to be weakened by one rivet hole only, by one rivet hole only। तो वन रिवेट होल के लिए हमने क्या करना है, फ्लैट को अज्यूम किया है। तो यानी कि यहां से नेट सेक्शनल एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे आएगा, नेट सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू, हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जब नेट सेक्शन एरिया है तो हमारे पास चेन रिवेटिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं देखें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, b इंटू बी माइनस एन डी इंटू थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां से। तो ऑलरेडी अगर मैं देखूं हमारे पास नेट क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमारे पास ये हमने कैलकुलेट अज्यूम किया है। अगर इस तरीके से भी देखें, अगर हमने 12 mm थिकनेस की अगर फ्लैट यूज करते हैं और अज्यूम करते हैं वन रिवेट होल को, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो एरिया है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो विड्थ हमें नहीं पता है क्या है, तो नंबर ऑफ रिवेट्स हमें पता है, विड्थ को एक्सिस रखता हूं मैं, तो नंबर ऑफ रिवेट्स, रिवेट होल कितना है, 1 है। डाया क्या यूज कर रहे हैं रिवेट का हम 20, और ग्रोस डाया हमारे पास कितना है 21.5, तो यहां से 21.5 आ सकता है। और थिकनेस हम कितनी यूज कर रहे हैं, थिकनेस अभी हमने 12 mm कंसीडर की है, तो 12 mm यहां पे ले लेता हूं। तो यहां से नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से भी तो आ सकता है, तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से अगर निकालेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो नेट सेक्शनल एरिया है, साइज जो है हमारे फ्लैट का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा ये आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट मैं स्टेप क्या करता हूं, यहां से नेट सेक्शनल एरिया हमारे पास दो, हमारे पास क्या आई है, इक्वेशंस आई है, तो दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा। इक्वेटिंग द इक्वेशंस, इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इक्वेशन जो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया हमने फाइंड आउट किया अलग अलग तरीके से, दोनों इक्वेशंस को क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वेट कर। तो 1200 के इक्वल है, तो इसको इक्वल रखते हैं हम 1200, एक साइड पे हमारा नेट सेक्शन एरिया आया है, इक्वल टू क्या रहेगा, b माइनस 1 इंटू 21.5 होल ऑफ 12। तो ये रिलेशन हमने इक्वेट किया है। उसके बाद देखिए यहां से विड्थ हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि सारे अननोन यहां पे क्या है, विड्थ है, तो विड्थ फ्लैट की हम यूज कर रहे हैं, तो फ्लैट b इज इक्वल टू, यहां से इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो विड्थ ऑफ द फ्लैट यूज हो सकती है, तो विड्थ ऑफ द फ्लैट इज इक्वल टू क्या रहेगी, यहां से अब तक कैलकुलेशन आ रहा है 121.5 mm, तो लगभग हम 125 mm साइज की जो विड्थ है फ्लैट की यूज कर सकते हैं। तो हेंस द साइज ऑफ द फ्लैट, हेंस द साइज ऑफ फ्लैट, तो फ्लैट की जो साइज है वो क्या है, हमने थिकनेस 12 mm की यूज की और 125 mm की विड्थ की हम फ्लैट यूज कर रहे हैं, 125 mm इंटू 12 mm साइज की हम फ्लैट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस साइज की फ्लैट के अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम जो हमारे एंड कनेक्शंस हैं, तो एंड कनेक्शंस में हम यूज कर रहे हैं कौन सा, रिवेट्स।
तो रिवेट सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल 120 डिग्री और पीडीएसआर पावर ड्रिवन शॉप रिवेटिंग की जा रही है। तो शॉप रिवेटिंग के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, सिंगल शीयरिंग होगी तो सिंगल शीयरिंग में स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। तो स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो देखिए हमारी जो स्ट्रेंथ है कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, स्ट्रेंथ शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट, shearing strength of one rivet is equal to tau vf into pi d square by 4। ये ऑलरेडी हम जो इक्वेशंस हैं, ये हमारे जो फॉर्मूले हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, ठीक है जी। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, टाउ वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। और पाई ग्रोस डाया कितना है 21.5 का होल स्क्वायर करेंगे बाय 4, ठीक है। तो यहां से हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेंथ वन रिवेट की कैलकुलेट की जा सकती है। तो कितनी आ रही है यहां से 36305 न्यूटन, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद बीयरिंग स्ट्रेंथ को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बीयरिंग स्ट्रेंथ, बीयरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, सिग्मा पीएफ इंटू डी इंटू टी। तो इस रिलेशन को यूज करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बीयरिंग स्ट्रेंथ की। तो क्या रहेगी बीयरिंग स्ट्रेंथ, तो इस तरह से रिवेट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो रिवेट वैल्यू कैलकुलेशन जो रहेगी, तो बीयरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यूज को भी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, ठीक है। तो सिग्मा पीएफ हमारे पास कितना है 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, डी कितना है थिकनेस ग्रोस डायमीटर ऑफ द 21.5 इनटू थिकनेस ऑफ द फ्लैट्स 12 mm। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वन रिवेट्स 70400 न्यूटन। तो दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, बीयरिंग स्ट्रेंथ और शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट्स। तो हमारी जो रिवेट वैल्यू है लीस्ट ऑफ द दोनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारी क्या है, रिवेट वैल्यू होगी। तो रिवेट वैल्यू हमारे पास तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो ये हमारा क्या है रिवेट वैल्यू। तो इस तरह से हम रिवेट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ रिवेट्स को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ रिवेट्स कितने यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिवेट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, लोड बाय रिवेट वैल्यू, लोड बाय रिवेट वैल्यू। तो लोड हमारे पास कितना लगा हुआ है 180 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू करेंगे। तो रिवेट वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 36305 न्यूटन। तो यहां से नंबर ऑफ रिवेट्स आफ्टर द कैलकुलेशंस जो आएंगे वो हमारे क्या आ जाएंगे 5 रिवेट्स, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, फ्लैट्स हमने हमारे पास गिवन थी, ठीक है जी। स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट की, बीयरिंग स्ट्रेंथ, शीयरिंग स्ट्रेंथ, और हमने रिवेट्स वैल्यू देखी और नंबर ऑफ रिवेट्स हमने कैलकुलेट किए हैं।